So hi guys, welcome back to all of you to KC Updates. How are you all doing? My name is Khushbu and today we will discuss some terms related to your B.Ed and any kind of degree जो teaching से related है. You must have heard about cognitivism, constructivism and बिहेवियरिज्म. येस, तो ये तीनों के तीनों टर्म्स आपने ज़रूर सुने होंगे अगर आप बीएड करें या बीएड कर चुके हैं. तो एक्जैक्टली इन टर्म्स को हम क्यों यूज़ करते हैं एंड ये कहाँ से जो है डिराइव हुए हैं. सो पहला जो टर्म है वो है बिहेवियरिज्म. बिहेवियरिज्म जो कि बहुत नेम से निकल जाता है. मैं बहुत बेसिक सी बात करने वाली हूँ, बहुत सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करेंगे कि ये टर्म्स एक्जैक्टली हैं क्या. तो बिहेवियरिज्म पहले समझते हैं. बिहेवियरिज्म का मतलब आप इसको सीधा इसके टर्म से निकालिए, बिहेवियर, राइट. तो यानी कि आप इसमें एक चाइल्ड के बेसिकली बिहेवियर की बात कर रहे हो, आप एक स्टूडेंट के बिहेवियर की बात कर रहे हो, आप ये रीड कर रहे हो कि किसी पर्सन का बिहेवियर कैसे जनरेट होता है, उसके बिहेवियर को स्टडी कर रहे हो. एंड इसमें आप एक थ्योरी पढ़ते हो, एसआर, जिसे हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं, जिसको बेसिकली जिसके जो फादर कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं इवान पावलोव. आई एम श्योर दैट आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा उनका, अदरवाइज आई कैन रिकॉल दैट जिसमें वो डॉग पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ब्रेड और डॉग को लेकर एक्सपेरिमेंट है, किस तरीके से वो उसे जो है दिया जाता है एंड देन एक रिंग और एक बेल का यूज़ किया जाता है. और इससे क्या पता चलता है कि स्टिमुलस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर रिस्पॉन्स. बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर हम आ जाएं तो इफ़ आपको बहुत ज़्यादा नीड होती है तो आप यूट्यूब पर जाते हो, या फिर जब आपको बहुत कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना होता है, आप बहुत रीडिंग से बचना चाहते हो तो आप कहाँ जाते हो, यूट्यूब पर जाते हो. यानी कि ये एक स्टिमुलस आपके लिए क्रिएट हो गया कि नहीं, मुझे रीड आउट नहीं करनी है चीज़ें, मैं थोड़ा सा इसकी समरी या फिर इसको शॉर्ट में सुन करके इसका जो आंसर है वो पेपर में लिख करके आ जाऊँगा. सो दैट्स अ स्टिमुलस एंड दैट्स अ रिस्पॉन्स कि आप उसको वीडियो को सुन रहे हो, किसी की भी वीडियो हो जाए, करेक्ट. सो hence SR theory is related to this behaviorism. Next is cognitivism. देखिए, अब behaviorism में हम माइंड की बात नहीं कर रहे थे, हम ये नहीं देख रहे थे कि हमें कुछ समझ कैसे आता है, जैसे कि आप मेरे को सुन पा रहे हो, या फिर अगर आप बचपन से लेकर अभी तक की अपनी जो नॉलेज को चेक करोगे, जो एक्यूमुलेट की हुई है आपने, उसको आपने कैसे समझा था. ये बिहेवियरिज्म में रीड नहीं होगा, ये कहाँ स्टडी होगा, कोग्निटिविज्म में. यानी कि हम किसी चीज़ को कैसे समझते हैं अपने माइंड में, वो प्रोसेस कैसे होती है, वो इन्फॉर्मेशन आती कैसे एग्जैक्टली. सो कोग्निटिव वर्ड का मतलब ही है माइंड. हैंस आपने जीन पियाजे के बारे में पढ़ा होगा, तो उन्होंने कोग्निटिव थ्योरीज जो है दी थी. माई नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन जीन पियाजे ऑब्वियसली. तो उन्होंने कोग्निटिव थ्योरी के थ्रू समझाया था किस तरीके से स्टूडेंट है, सॉरी एक चाइल्ड है, बेसिकली एक चाइल्ड जो है वो माइंड से ही अपने जो ना सब कुछ समझ रहा होता है. वो एक लोन साइंटिस्ट होता है, उन्होंने ये कहा था. तो वो अपने आप ही नॉलेज को एक्यूमुलेट कर रहा होता है एज बाई एज, मतलब जैसे जैसे एज उसकी बढ़ती जाती है, एज ए एज इंक्रीजेस, तो वो माइंड में नॉलेज को अपने आप ही ऑटोमेटिकली प्रोसेस जो है कर रहा होता है. ठीक है, तो क्या चल रहा है यहाँ पे, प्रोसेस चल रही है नॉलेज की. ठीक है, इनके नॉलेज एक्वायरिंग की प्रोसेस को हमने कोग्निटिविज्म का नाम दे दिया. इसमें आप स्टडी ये करोगे कि एक चाइल्ड है या एक स्टूडेंट या कोई भी पर्सन है, वो किस तरीके से नॉलेज को एक्वायर करता है इन हिज और हर ओन माइंड. करेक्ट. नाउ कंस्ट्रक्टिविज्म इज, आप इसको रिलेट करिए किससे, कोग्निटिविज्म से, तभी आपको समझ आएगा. कंस्ट्रक्ट मीन्स कुछ बनाना. अभी तक आप नॉलेज को एक्वायर कर रहे थे, यानी कि आप सिर्फ समझ रहे थे. फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कुछ भी अभी पढ़ाया, समझाया, उसको आप सिर्फ समझ रहे हो, लेकिन इसमें से कोई भी ऐसी बात हुई जो आपको अप्लाई करने पर ही समझ आई, तो आपको उसे अप्लाई करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स, तो वहाँ पर नॉलेज क्रिएट की जाती है, कंस्ट्रक्ट की जाती है. आप थ्योरी पढ़ के काम नहीं चला सकते, आपको वो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, देन आपको वो समझ आएगा. तो वो जो समझना है, जैसे हम कह रहे हैं कि एप्लीकेशन के बाद आएगा, दैट्स कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविज्म. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन योर कोग्निटिविज्म यू आर रिलेटेड टू योर माइंड ओनली. लेकिन जब आप कंस्ट्रक्टिविज्म में आ जाएंगे तब आप माइंड को तो साथ में लेंगे ही लेंगे, प्लस आपका बिहेवियर भी आ जाएगा, राइट. बिहेवियर एंड माइंड दोनों ही आ जाएंगे, एंड देन यू आर क्रिएटिंग योर ओन नॉलेज, बिकॉज नाउ दिस नॉलेज इज न्यू नॉलेज. अभी तक जो आप इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर रहे थे कोग्निटिविज्म, इवन बिहेवियरिज्म से जो है सीरीज सी चली आ रही है, वहाँ तक क्या हो रहा था कि आप नॉलेज लेते जा रहे हो. वो नॉलेज किसी की भी हो सकती है, ठीक है ना. वो किसी टीचर ने कुछ पढ़ाया, वो आपने समझ लिया, आपका कोई एक्सपीरियंस हुआ, वो आपने सुना समझा, ठीक है. आपको किसी ने कुछ बताया, आपने वो एक्वायर कर लिया. बट नाउ इन कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होगा, आपके पास जो नॉलेज ऑलरेडी रिलेटेड है इन योर स्कीमा, ऑलरेडी स्कीमा इज अ टर्म गिवन बाय पियाजे, तो जो नॉलेज आपके पास ऑलरेडी रिलेटेड है, सिचुएटेड है इन योर माइंड, आप उसको यूज़ करके कुछ नया क्रिएट कर लो, एंड दैट्स योर ओन नॉलेज. वो किसी और की नॉलेज नहीं है. इसीलिए तो अगर आप जनरली भी इसको समझने की कोशिश करो तो हम डिस्कस करते हैं ना कि कैसे किसी पर्सन की जो नॉलेज है वो उसकी अपनी है. कभी कभी कोई बात कही जाती है तो किसी एक को समझ आती है, किसी एक को नहीं आती है, तो जिसको समझ आई है वो उसकी अपनी समझ से आई है, तो वो उसकी अपनी नॉलेज है. बात वही है, सेंटेंस वही है, बट समझने का पैटर्न अलग है, क्योंकि माइंड की प्रोसेसिंग अलग है. सो कंस्ट्रक्टिविज्म सबका अलग अलग है, कोग्निटिविज्म सबका अलग अलग है, बिहेवियरिज्म भी सबका अलग अलग है. बट जनरलाइज करने के लिए एटलीस्ट शुरुआत तो सबकी एक जैसी होती है. हमको लर्निंग थ्योरीज बनानी पड़ती है, उन्हें समझना पड़ता है. सो वी विल डिस्कस जीन पियाजे इन अवर नेक्स्ट video. Just let me know how much did you like the video, and please share if you find it useful. Thank you so much.